इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक महिला के द्वारा अपने पति को गुम होने के बारे में एक शिकायत फाइल की गई थी। तो लेटर ऑन महिला के द्वारा 2-3 दिन बाद एक अन्य शिकायत पुलिस को दी गई और उसके द्वारा एक व्यक्ति को बाई नेम करवाते हुए एक एफआईआर रजिस्टर कराएगी कि उसके पति के किसी जानकार दोस्त के द्वारा उसके साथ एक रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस के द्वारा दोनों ही मामलों में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी तलाश स्टार्ट की गई। तो जिस व्यक्ति को महिला के द्वारा बाई नेम करवाया गया था, सबसे पहले रविंदर उस व्यक्ति का नाम था, उसको हिरासत में लेकर के घटना के बारे में पूछताछ की गई। उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि उसने जो वो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ मिलकर के हत्या कर दी है और हत्या के बाद उसके सबको कहीं छिपा दिया है। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें रविंदर के साथ साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया था, जिनकी पहचान मनीष और फरियाद के रूप में हुई थी। ये तीनों ही एक्यूज मेरठ के अलग अलग गाँव के रहने वाले थे। पुलिस के द्वारा इन सब लोगों को अरेस्ट करके और एक डीप इंटरोगेशन की गई और पुलिस कस्टडी सभी एक्यूज की कोर्ट से हासिल की गई। पुलिस के द्वारा पुलिस रिमांड के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में डेड बॉडी को रिकवर किया गया। इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था कि इन्होंने जो मृतक व्यक्ति था उसका नाम विक्रम था, उसको ये कंपनी से निकलने के दौरान ही इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा करके उसकी एक रस्सी से उसकी हत्या कर दी और शव को ले जा करके एक गड्ढे में उनके द्वारा दफना किया गया। पुलिस के द्वारा गड्ढा खुदवा करके शव को रिकवर कर लिया गया था। उसका पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा ये जो मृतक व्यक्ति था विक्रम, इसकी पत्नी को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। उसकी पत्नी का नाम सोनी देवी है और वो स्थायी रूप से वो बिहार के गाँव की रहने वाली है। इस मामले में जिस व्यक्ति के द्वारा उस लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था उसका नाम शंतरलाल है। करीब 60 वर्षीय ये व्यक्ति है। ये भी मेरठ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। तो इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। घटनाक्रम में ये खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है कि ये जो सोनी देवी थी जिसके द्वारा की अपने पति की गुमशुदगी की और एक रेप के एफआईआर से कराई गई थी, इसके तथा तो जो मेन एक्यूज था रविंदर, इन दोनों के बीच में कुछ इलिसिट रिलेशन थे और इन्हीं मोमेंट्स का इन्होंने एक वीडियो अपने फ़ोन में कैप्चर किया हुआ था। जो मृतक था उसकी 13 वर्षीय बेटी के द्वारा वो वीडियो देख लिया गया और उसके बारे में अपने पिता को बताया गया। इसी बात का इन दोनों को पता लग गया तो इन्होंने बेसिकली गूगल से और यूट्यूब से सर्च करके इस हत्या की वारदात को का एक तरीका था उन्होंने सर्च किया और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने इस व्यक्ति की हत्या करके इसके सबको दफना दिया था। तो इस पूरे घटनाक्रम में जिन जिन लोगों की संलिप्तता थी उन सभी को पुलिस के द्वारा फिलहाल तक अरेस्ट कर लिया गया है। जो भी कोई अन्य व्यक्ति होगा उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सब था पुलिस के द्वारा उसको रिकवर करके उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो बेसिकली घटना में मृतक व्यक्ति की पत्नी, उसका प्रेमी और उसके साथ जो अन्य जो 3 व्यक्ति शामिल थे उन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। महिला की क्या भूमिका रहती है? देखिए, महिला के द्वारा जो मेन आरोपी है रविंद्र, उसके साथ मिलकर के ही इस घटना की साजिश रची गई थी। अभी तक ऐसा खुलासा हुआ है। फिर भी जो चारों ही अक्यूज इसमें महिला है उसको कस्टडी भेज दिया गया। बाकी 4 अक्यूज हैं वो अभी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा उसके ऊपर टेबल से कार्रवाई जारी हो जाएगी। थैंक यू।